वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर आदत पर। क्या कम पानी पीना और अनियमित भोजन समय आपकी कब्ज पर बड़ा प्रभाव डाल रहा है? अक्सर हम व्यस्त दिनचर्या में पानी पीना भूल जाते हैं और कभी बहुत देर से तो कभी गलत समय पर भोजन करते हैं, जिसका सीधा असर पाचन तंत्र और मल त्याग पर पड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे पानी की कमी से कब्ज क्यों बढ़ती है, आयुर्वेद भोजन समय को कितना महत्वपूर्ण मानता है और पाचन को प्राकृतिक रूप से सुधारने के आयुर्वेदिक उपाय। अगर आप बिना दवाओं के कब्ज से स्थायी राहत चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या पानी कम पीने और अनियमित भोजन समय का आपकी कब्ज पर बड़ा प्रभाव है? आयुर्वेद की नज़र से समझें। भारत में कब्ज एक बेहद आम समस्या है जो सिर्फ बुजुर्गों को नहीं बल्कि युवाओं और कामकाजी लोगों को भी प्रभावित कर रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 22% भारतीय वयस्क कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी हर 5 में से लगभग एक व्यक्ति को पेट साफ करने में परेशानी होती है। अगर आप रोज के अपने जीवन में पानी कम पीते हैं या भोजन समय पर नहीं लेते, तो शायद आप भी इस समस्या का सामना कर रहे होंगे। कब्ज सिर्फ पेट में भारीपन या असहजता तक सीमित नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, नींद और दिनचर्या को भी प्रभावित कर सकती है। हर किसी की कहानी अलग होती है, लेकिन एक बात आम है कि पानी की कमी और अनियमित भोजन समय आपके पाचन तंत्र को धीमा कर सकता है, जिससे मल का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसमें हम समझेंगे कि पानी कम पीने और अनियमित भोजन समय का आपकी कब्ज पर कितना बड़ा असर होता है और इसे आयुर्वेद की नज़र से कैसे देखा जाता है। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी अगर आप रोजमर्रा की आदतों को सुधारकर पाचन से जुड़ी परेशानी को दूर करना चाहते हैं। क्या पानी की कमी आपकी कब्ज की असली वजह बन रही है? अगर आप दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं तो आपकी कब्ज का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। आपका शरीर लगभग पूरी तरह पानी पर निर्भर करता है। जब आप पानी कम पीते हैं तो शरीर सबसे पहले आंतों से पानी खींच लेता है। इसका सीधा असर मल पर पड़ता है। मल सख्त, सूखा और बाहर निकलने में मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको जोर लगाना पड़ता है, पेट पूरी तरह साफ नहीं लगता और दिन की शुरुआत ही भारीपन के साथ होती है। कई लोग सोचते हैं कि कब्ज सिर्फ खाने से होती है, लेकिन असल में पानी की कमी उससे भी बड़ा कारण बन जाती है। आपके साथ शायद ऐसा होता हो, सुबह पेट साफ होने का मन ही नहीं करता, मल छोटे छोटे टुकड़ों जैसा होता है, पेट में गैस और खिंचाव महसूस होता है, दिन भर सुस्ती और चिड़चिड़ापन रहता है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में पानी की कमी होती है तो वात दोष बढ़ जाता है। वात का स्वभाव ही रूखा और सूखा होता है। यही सूखापन आंतों तक पहुंचता है और कब्ज को जन्म देता है। इसलिए अगर आप सिर्फ दवा या चूर्ण पर निर्भर हैं और पानी की मात्रा नहीं सुधारते, तो समस्या बार बार लौटती रहती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी एक साथ बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे आपकी आंतों को लगातार नमी मिलती रहती है और मल स्वाभाविक रूप से बाहर निकल पाता है। क्या अनियमित भोजन समय आपकी आंतों की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देता है? आपका शरीर एक तय लय पर काम करता है। जब आप रोज अलग अलग समय पर खाते हैं, कभी नाश्ता छोड़ देते हैं, कभी देर रात खाना खाते हैं, तो ये लय बिगड़ जाती है। इसका असर सबसे पहले आपकी पाचन प्रक्रिया और फिर आंतों पर पड़ता है। जब भोजन का समय तय नहीं होता, कभी भूख लगती है, कभी नहीं, खाना पेट में भारी लगता है, मल बनने की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, आंतें सुस्त हो जाती हैं। आयुर्वेद मानता है कि आंतों को नियमित संकेत चाहिए। जैसे ही आप समय पर भोजन करते हैं, शरीर को पता होता है कि अब पाचन शुरू करना है और आगे मल त्याग की तैयारी करनी है। लेकिन जब समय गड़बड़ होता है तो आंतें भ्रमित हो जाती हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि यात्रा के दौरान या बहुत व्यस्त दिनों में कब्ज बढ़ जाती है। इसका कारण सिर्फ बाहर का खाना नहीं, बल्कि अनियमित भोजन समय भी होता है। देर से खाना, जल्दी जल्दी खाना या ध्यान भटकाकर खाना, ये सब मिलकर आपकी आंतों की प्राकृतिक लय को तोड़ देते हैं। जब ये लय बार बार टूटती है तो कब्ज अस्थायी नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे पुरानी समस्या बन जाती है। आयुर्वेद के अनुसार पानी और समय पर भोजन क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है? आयुर्वेद सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि यह भी देखता है कि आप कब और कैसे खा रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार पाचन अग्नि एक निश्चित समय पर सबसे अच्छे से काम करती है। अगर आप उस समय भोजन नहीं करते तो अग्नि कमजोर हो जाती है। कमजोर अग्नि का मतलब भोजन ठीक से नहीं पचता, मल अधूरा और चिपचिपा बनता है, आंतों में रुकावट पैदा होती है। पानी का भी यही महत्व है। आयुर्वेद में पानी को आंतों का प्राकृतिक स्नेहक माना गया है। जब आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो बृहदान्त्र में नमी बनी रहती है। यह नमी मल को आसानी से बाहर निकलने में मदद करती है। आयुर्वेद ये भी मानता है कि समय पर भोजन करने से अपान वायु सही दिशा में काम करती है। पर्याप्त पानी वात दोष को शांत करता है,
नियमित दिनचर्या से आंतें सहयोगी बनती हैं। जब आप समय पर भोजन करते हैं और पानी को गंभीरता से लेते हैं तो आप शरीर के साथ लड़ते नहीं बल्कि उसका साथ देते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद कब्ज को दबाने के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचने पर जोर देता है। क्या अनियमित भोजन समय आपके पाचन को अंदर से धीमा कर रहा है? जब आप रोज अलग अलग समय पर खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र भ्रमित हो जाता है। शरीर को समझ ही नहीं आता कि कब पाचन शुरू करना है और कब आराम करना है। इसका असर धीरे धीरे आपकी आंतों तक पहुंचता है। मान लीजिए एक दिन आप सुबह जल्दी खा लेते हैं, अगले दिन देर से, कभी दोपहर का भोजन टाल देते हैं और कभी रात को बहुत देर से खाते हैं। ऐसे में पाचन अग्नि समय पर सक्रिय नहीं हो पाती। नतीजा ये होता है कि खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसके कारण आपके शरीर में ये बदलाव होने लगते हैं। भोजन पेट में देर तक पड़ा रहता है, भारीपन और सुस्ती महसूस होती है, मल बनने की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, आंतों की गति धीमी हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार आंतें नियमितता पसंद करती हैं। जब आप समय पर खाते हैं तो शरीर अपने आप संकेत देता है कि अब मल त्याग की तैयारी करनी है। लेकिन जब समय बिगड़ता है तो ये संकेत कमजोर पड़ जाता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि छुट्टी के दिनों या यात्रा के समय कब्ज ज्यादा होती है। इसका कारण सिर्फ खान पान नहीं बल्कि समय की अनियमितता भी होती है। जब यह आदत रोज की बन जाती है तो कब्ज धीरे धीरे स्थायी समस्या का रूप ले लेती है। क्या सिर्फ फाइबर खाने से कब्ज ठीक हो सकती है अगर पानी और समय सही न हो? अक्सर लोग कहते हैं मैं तो फाइबर बहुत खाता हूँ फिर भी कब्ज क्यों रहती है। इसका जवाब सीधा है कि फाइबर अकेले काम नहीं करता। अगर पानी और भोजन का समय सही नहीं है तो फाइबर उल्टा नुकसान भी कर सकता है। फाइबर का काम मल को आकार देना और उसे आगे बढ़ाना है, लेकिन जब शरीर में पानी कम होता है तो वही फाइबर मल को और सख्त बना देता है। ऐसे में मल बाहर निकलने की बजाय आंतों में अटक जाता है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, देर से या कभी कभी ही खाते हैं, बहुत सूखा भोजन लेते हैं तो सिर्फ फाइबर बढ़ाने से राहत नहीं मिलेगी। कई बार इससे पेट फूलना, गैस और भारीपन और बढ़ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि हर शरीर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों की आंतें स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होती हैं। ऐसे में कच्चा या बहुत सूखा रेशा नुकसान पहुंचा सकता है। पानी और नियमित समय के बिना फाइबर ऐसा ही है जैसे बिना तेल के मशीन चलाना। इसलिए अगर आप सच में कब्ज से राहत चाहते हैं तो फाइबर को पानी और समय के साथ जोड़ना जरूरी है, तभी वह सही तरह से काम करेगा। कम पानी पीने से वात दोष कैसे बढ़ता है और कब्ज क्यों बढ़ जाती है? आयुर्वेद के अनुसार वात दोष का स्वभाव सूखा, हल्का और ठंडा होता है। जब आप पानी कम पीते हैं तो यही गुण आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं। इसका सबसे पहला असर आपकी आंतों पर पड़ता है। पानी की कमी से आंतों में सूखापन बढ़ता है, मल सख्त और रूखा हो जाता है। मल त्याग में जोर लगाना पड़ता है। जब वात दोष बढ़ता है तो अपान वायु का संतुलन बिगड़ जाता है। अपान वायु का काम ही मल को नीचे की ओर ले जाना है, लेकिन सूखापन और अनियमितता के कारण यह अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि ठंड के मौसम में कब्ज बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा भागदौड़ या तनाव में पेट साफ नहीं होता, लंबे समय तक बैठे रहने से समस्या बढ़ती है। ये सभी स्थितियां वात को बढ़ाती हैं और जब शरीर में पानी कम होता है तो वात और भी ज्यादा हावी हो जाता है। आयुर्वेद में इसलिए पानी को केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं माना गया है। पानी आंतों के लिए नमी, संतुलन और सहजता लाता है। जब आप नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीते हैं तो आप वात को शांत करते हैं और अपनी आंतों को राहत देते हैं। आयुर्वेद की नज़र से कब्ज को समझना क्यों जरूरी है, न कि सिर्फ दबाना? अक्सर जब कब्ज होती है तो आप तुरंत कोई उपाय ढूंढते हैं जिससे अगली सुबह पेट साफ हो जाए। ये राहत भले ही तुरंत मिल जाए, लेकिन समस्या की जड़ वहीं की वहीं रहती है। आयुर्वेद मानता है कि कब्ज अपने आप में बीमारी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपके शरीर में कुछ असंतुलन हो रहा है। यह असंतुलन हो सकता है पानी की कमी, भोजन का अनियमित समय, बढ़ा हुआ वात दोष, बिगड़ा हुआ कोष्ठ। जब आप कब्ज को सिर्फ दबाते हैं तो शरीर के संकेतों को अनसुना कर देते हैं। धीरे धीरे आंतें अपने आप काम करना कम कर देती हैं और आपको बार बार बाहरी सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। आयुर्वेद का उद्देश्य यह नहीं है कि आप हर दिन किसी उपाय पर निर्भर रहें। इसका उद्देश्य है कि आपकी आंतें फिर से अपने प्राकृतिक तरीके से काम करना शुरू करें। इसके लिए कारण को समझना जरूरी है, सिर्फ नतीजे को नहीं। आयुर्वेद के अनुसार रोजमर्रा की कौन सी आदतें कब्ज से बचाने में मदद करती हैं? कब्ज से बचाव के लिए आयुर्वेद कोई जटिल नियम नहीं बताता। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देने की बात करता है, जो आपकी आंतों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती हैं। कुछ आदतें जो आपकी मदद कर सकती हैं: सुबह उठकर पानी पीना,
इससे आंतों को संकेत मिलता है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है और मल त्याग का समय है। भोजन का समय तय रखना। जब आप रोज एक ही समय पर खाते हैं तो आपकी पाचन प्रक्रिया और आंतें तालमेल में काम करने लगती हैं। भोजन शांति से करना। जल्दी जल्दी या तनाव में खाया गया भोजन पचने में कठिन होता है और कब्ज बढ़ाता है। दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहना। इससे आंतों में नमी बनी रहती है और मल सहज रूप से बाहर निकल पाता है। हल्की फुल्की गतिविधि, थोड़ा चलना फिरना आंतों की गति को बनाए रखता है। मल त्याग की इच्छा को न दबाना। बार बार इच्छा को रोकने से आंतों की प्राकृतिक लय बिगड़ जाती है। आयुर्वेद ये सिखाता है कि कब्ज से बचाव किसी एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की आदतों का नतीजा होता है। जब आप अपने शरीर की जरूरतों को समझकर दिनचर्या बनाते हैं तो आपकी आंतें भी आपको सहयोग देना शुरू कर देती हैं। निष्कर्ष, कब्ज कोई ऐसी समस्या नहीं है जो अचानक एक दिन में पैदा हो जाए। यह आपकी रोज की आदतों, आपके पानी पीने के तरीके और आपके भोजन के समय से धीरे धीरे बनती है। जब आप अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो आंतें भी चुपचाप अपना संतुलन खोने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वही शरीर थोड़े से ध्यान और नियमितता से फिर से संतुलन में आ सकता है। जब आप पर्याप्त पानी पीते हैं, समय पर भोजन करते हैं और अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं तो आप अपनी आंतों पर जोर नहीं डालते बल्कि उन्हें सहारा देते हैं। आयुर्वेद यही सिखाता है कि शरीर को ठीक करने के लिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत होती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या रोज सुबह पेट साफ न होना हमेशा कब्ज की निशानी है? जरूरी नहीं। अगर बिना जोर लगाए भारीपन या परेशानी के पेट साफ होता है तो हर दिन न होना भी कई लोगों के लिए सामान्य हो सकता है। 2. क्या बच्चों और युवाओं में भी कब्ज हो सकती है? हाँ, गलत खानपान, मोबाइल पर ज्यादा समय, कम पानी और अनियमित दिनचर्या के कारण आजकल बच्चों और युवाओं में भी कब्ज आम हो गई है। 3. क्या बार बार रेचक दवा लेने से नुकसान हो सकता है? हाँ, लगातार रेचक लेने से आंतें आलसी हो सकती है और शरीर अपनी प्राकृतिक मल त्याग क्षमता खो सकता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। 4. क्या मौसम बदलने से कब्ज बढ़ सकती है? हाँ, ठंड और सूखे मौसम में शरीर में रूखापन बढ़ता है, जिससे आंतों में सूखापन आता है और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। 5. क्या बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने से कब्ज होती है? हाँ, अधिक चाय या कॉफी शरीर से पानी खींच लेती है, जिससे आंतों में नमी कम होती है और मल सख्त होने लगता है। दोस्तों, कब्ज से राहत किसी दवा से नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। आयुर्वेद के अनुसार पर्याप्त पानी पीना, नियमित समय पर भोजन करना और पाचन अग्नि को संतुलित रखना ही स्वस्थ मल त्याग की कुंजी है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आप दिन में कितना पानी पीते हैं। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।